नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेत बघेल आपके साथ। आइए डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। रेवा नगर निगम में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुए। 62.07% मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच नगर निगम रेवा में जोरदार रक्तदान। नगरीय निकाय में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चरण में रेवा नगर निगम में महापौर तथा पार्षद पद के लिए मतदान समाप्त होने तक कुल 62.07% मतदान हुआ। इसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 64.25 तथा महिला मतदाताओं का प्रतिशत 59.72 तथा अन्य वर्ग के मतदाताओं का प्रतिशत 33.33 रहा। मतदान केंद्र में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। मतदान शुरू होने के शुरुआती 3 घंटों में सबसे अधिक मतदान हुआ। वहीं दोपहर में मतदान की गति धीमी हुई। कई बुजुर्ग और श्रद्धालु मतदाताओं ने भी अपने परिजनों तथा प्रशासन के सहयोग से मतदान किया। मतदान के दौरान प्रेक्षक आर गंगारेकर, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन तथा आयुक्त नगर निगम मृणाल मीना ने ही सुबह से लगातार मतदान केंद्र का भ्रमण कर मतदान प्रक्रिया की निगरानी की। नगर निगम क्षेत्र में आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए थे। मौसम खुला होने के कारण सुबह से ही तेजी से मतदान शुरू हुआ। प्रातः 9 बजे तक रेवा नगर निगम में कुल 15.01% मतदान हुआ। इसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 16.24 तथा महिला मतदाताओं का प्रतिशत 13.68 रहा। अन्य वर्ग से भी एक मतदाता ने मतदान किया। प्रातः 11 बजे तक कुल 32.07% मतदान हो चुका था। इसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 33.51 तथा महिला मतदाताओं का प्रतिशत 30.52 था। दोपहर में मतदान की गति कुछ धीमी हुई। दोपहर 1 बजे तक कुल 46.64% मतदान हुआ। इसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 49.07 तथा महिला मतदाताओं का प्रतिशत 44.02 रहा। अन्य वर्ग के 4 मतदाताओं ने मतदान किया, जिनका प्रतिशत 33.33 रहा। दोपहर 3 बजे तक कुल 56.28% मतदान हुआ। इसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 58.91 तथा महिलाओं का प्रतिशत 53.44 रहा। जिले में दूसरे चरण के कुल 67.27% मतदान हुए। जिले में 9 नगर परिषदों में कुल 76.30% मतदान। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में रेवा नगर निगम तथा नगर परिषदों में मतदान कराया गया। सभी जगह मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मतदान के दौरान 2 स्थानों में EVM खराब होने से कुछ देर के लिए मतदान रोकना पड़ा। EVM में तत्काल सुधार कराकर मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। दूसरे चरण में जिले में कुल 67.27% मतदान हुए, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 68.36 तथा महिला मतदाताओं का प्रतिशत 66.10 रहा। रेवा नगर निगम में कुल 62.07% मतदान हुए। जिले के 9 नगर परिषदों में कुल 76.30% मतदान हुए। नगर परिषद बैकुंठपुर में कुल 89.49% मतदान हुए। इसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 79.95 तथा महिलाओं का प्रतिशत 78.98 रहा। वहीं नगर परिषद चाकघाट में कुल 75.78% मतदान हुआ, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 76.82 तथा महिला मतदाताओं का प्रतिशत 74.69 रहा। नगर परिषद डभौरा में कुल 69.33% मतदान हुए, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 66.58 तथा महिला मतदाताओं का प्रतिशत 72.34 रहा। नगर परिषद गोविंदगढ़ में कुल 76.63% मतदान हुआ, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 75.68 तथा महिला मतदाताओं का प्रतिशत 77.62 रहा। वहीं नगर परिषद गुड़ में कुल 76.83% मतदान हुआ, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 75.36 तथा महिला मतदाताओं का प्रतिशत 78.42 रहा। नगर परिषद मनगवा में कुल 80.73% मतदान हुए, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 80.56 तथा महिला मतदाताओं का प्रतिशत 80.91 रहा। नगर परिषद सिमरी 79.71% हुआ, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 81.03 तथा महिला मतदाताओं का प्रतिशत 78.36 रहा। नगर परिषद सिरमौर में कुल
79.16% मतदान हुआ, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 77.91 तथा महिला मतदाताओं का प्रतिशत 80.48 रहा। नगर परिषद त्योथर में कुल 74.65% मतदान हुआ, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 73.54 तथा महिला मतदाताओं का प्रतिशत 75.86 रहा। इनकी मतगणना 20 जुलाई को निर्धारित मतगणना केंद्र में की जाएगी। कलेक्टर ने मतदान सफलतापूर्वक संपन्न होने पर व्यक्त किया आभार। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। दूसरे चरण के मतदान में नगर निगम रीवा में महापौर तथा पार्षद पद के लिए मतदान कराया गया। इसी चरण में नगर परिषद बैकुंठपुर, चाकघाट, डभौरा, गोविंदगढ़, सिरमौर, त्योथर, सिमरिया, मनगवा तथा गुड़ में मतदान कराया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने दोनों चरणों में मतदान कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने में अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रत्याशियों तथा सबसे बढ़कर मतदाताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों, मतदाताओं, निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा में तैनात अधिकारियों एवं जवानों तथा मीडिया के प्रति आभार व्यक्त किया। जिला पंचायत सदस्य के परिणामों की घोषणा 15 जुलाई को जिले में जिला पंचायत के 32 वार्ड में सरपंच पद का चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराया गया। मतदान के बाद मतदान केंद्र में ही इनकी मतगणना संपन्न हो चुकी है। जिला पंचायत सदस्य पद के सारणीकरण का कार्य 2 स्तर में विकास खंड मुख्यालय तथा जिला स्तर पर किया जाएगा। इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सारणीकरण का कार्य संबंधित विकास खंड मुख्यालयों में 14 जुलाई को तथा जिला मुख्यालय में 15 जुलाई को कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रातः 10:30 बजे से किया जाएगा। सारणीकरण का कार्य पूरा होने के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। अपर कलेक्टर ने सभी उम्मीदवार तथा उनके अभिकर्ताओं से सारणीकरण में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। पंचायत चुनाव के मतों का सारणीकरण 14 को। सारणीकरण के बाद होगी पंचायत चुनाव परिणामों की घोषणा। जिले के पंचायत राज संस्थाओं के जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य तथा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच पदों के लिए मतदान तथा मतगणना का कार्य 3 चरणों में कराया गया। 3 चरणों में मतदान केंद्र में ही इन पदों के लिए मतगणना संपन्न हो चुकी है। उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की सारणीकरण करके चुनाव परिणामों की घोषणा 14 जुलाई को संबंधित विकास मुख्यालयों में की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि सारणीकरण के लिए 14 जुलाई को विकासखंड मुख्यालयों में व्यवस्था की गई है। सारणीकरण का कार्य प्रातः 10:30 बजे से आरंभ होगा। इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। विकासखंड हनुमाना में सेठ रघुनाथ प्रसाद महाविद्यालय, मऊगंज में शासकीय केदारनाथ महाविद्यालय, नईगढ़ी में शासकीय बालक उमावी तथा गंगेव में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सारणीकरण का कार्य किया जाएगा। रीवा विकास खंड में सारणीकरण का कार्य शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज तथा रायपुर कल्याण विकास खंड में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सारणीकरण होगा। सारणीकरण के लिए विकास खंड सिरमौर में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जवा में जनता उमावी में तथा त्योथर में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में स्थल निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि सारणीकरण के समय पुनर्मतगणना के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतगणना का कार्य मतदान केंद्र में ही पूरा हो चुका है। सारणीकरण स्थल में केवल वैध प्रवेश पत्रधारियों को ही प्रवेश मिलेगा। उम्मीदवार अथवा उनके एजेंट सारणीकरण के समय उपस्थित रह सकते हैं। सारणीकरण केंद्र में मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सभी सारणीकरण केंद्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे। शहर सरकार के लिए पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने भी किया मतदान। लोकतंत्र के इस महाउत्सव में जगह जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मतदान किया। मतदान की इस कड़ी में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने भी अमहिया पोलिंग में पहुंचकर मतदान किया और मतदान के बाद उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के जीत के दावे भी किए। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल रीवा शहर के अमहिया वार्ड क्रमांक 22 पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रमोद व्यास के पक्ष में अपना मतदान किया। साथ ही उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जनता विकास के मुद्दे पर स्वयं वोट करने घर से निकल रही है और जनता स्वयं यह निर्णय लेगी कि हमें विकास को चुनना है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कोई भी डाल नहीं है। हम प्रदेश के 16 नगरीय निकायों के साथ साथ रीवा में भी शहर सरकार बनाएंगे। साथ ही 45 वार्ड में पूरे के पूरे पार्षद जीतकर शहर के विकास में एक बार फिर से अपना योगदान देंगे। कांग्रेस के नेता मिलके और इस प्रकार से लोगों को डराते थे कि डर के मारे कुछ
उनकी कमाई हो जाए। तो ऐसा अराजकता का वारण भोपाल का वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था, ट्रांसफ़र प्रमोशन धंधे के रूप में सामने आ गया था। तो जिस प्रकार के आरोप उन लोगों के ऊपर हैं, उनके मुंह से भाजपा के और विकास की बातें यदि कही जाती हैं तो उसको जनता गंभीरता से नहीं लेती। कोई भी बात यदि आपकी विश्वसनीयता है और उसके बाद यदि आप कोई बात करेंगे, जब आप सत्ता में रहे कि आपने विकास के कोई ऐसे काम किए जो आज भाजपा सरकार में रीवा में हुए। आज हम नहीं कहते कि विकास हुआ है, जनता कहती है कि विकास हुआ है और जमाना कहता है कि रीवा की तस्वीर बदली है। तो हमें कहने की ज़रूरत क्या है? जो लोग कह रहे हैं तो वो सीधे जनता जनार्दन से टकरा रहे हैं। वो लोग ये कह के कि रीवा में विकास नहीं हुआ तो लोग उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। क्या लगता है कि किस तरह से कांग्रेस और अब बीच में आप पार्टी आ रही है, तो इसमें चुनाव किस तरह से देखा जाए? आप इंतज़ार करिए, कौन सा बहुत ज़्यादा दिन बचा है। 5 बजे तक वोटिंग हो जाएगी, 20 को परिणाम निकलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूर्ण मतदान हो रहा है, लोग अपने घरों से निकल के और मतदान केंद्रों में जा रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं और खुशी की बात है कि सभी पार्टी के लोग शांति के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा दृश्य है। एक वोट की क्या कीमत होती है? एक वोट किसी भी क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदल सकता है, इसलिए एक एक वोट का महत्व है और जनप्रतिनिधि को चुनना सभी का दायित्व है, क्योंकि आने वाले बच्चों के भविष्य को बनाने का मामला है ये चुनाव। हमारा एक सही वोट विकास की गंगा बहा सकता है, जैसे रीवा में देखने को मिल रहा है। बीजेपी के और एक गलत वोट बाण सागर जैसी योजनाओं को ठप कर सकता है, तो इसलिए वोट का बहुत महत्व है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करते देखे गए। कांग्रेस पार्टी के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने अपने परिवार के साथ घोंगर स्थित विद्यालय में पहुंचकर मतदान किया और मतदान की स्याही दिखाते हुए पत्नी के साथ तस्वीर खिंचवाई। अजय मिश्रा बाबा ने इस बार जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त किया है, वह देखे भी जा रहे हैं। उन्होंने दावे किए हैं कि हम इस बार शहर सरकार बनाने जा रहे हैं। मतदान के पश्चात मीडिया से मुखातिब होते हुए अजय मिश्रा बाबा ने कांग्रेस पार्टी की जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त देखे गए। यही नहीं, उन्होंने तो अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई और कहा इस बार वार्ड में पंचायत लगेगी और वार्ड का विकास तेजी के साथ होगा, उसके लिए तमाम तैयारियां भी की गई हैं। आइए सुनते हैं अजय मिश्रा बाबा का क्या कहना है। आज आपने मतदान किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा मतदान रहा और इस बार जनता अपने सेवक के लिए मतदान कर रही। बाबा वहाँ मृत्युंजय भगवान से मैं मनाता हूँ कि पूरे शहर में शांति रहे और लोग बाग खुशी से मतदान करें, उनका आशीर्वाद पूरे शहर में रहे। इस बार रीवा की जनता ने एक अपने सेवक के लिए मतदान किया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस बार जो मतदान हो रहा है वो शहर सरकार के लिए हो रहा है और शहर सरकार का जो काम है, रोड, नाली और सड़कें, पार्क, एजुकेशन सेंटर, बेरोजगारी से जो मतलब छोटे ठेला व्यापारी हैं उनका रोजगार, बड़े व्यापारी हैं उनकी व्यवस्थाएं, उसके लिए मतदान हो रहा है। सारे लोगों ने खुल के मतदान किया और बहुत उत्साह है लोगों के अंदर कि हमको इस बार शहर की सरकार चेंज करनी है। क्या लगता है कांग्रेस सरकार आएगी? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी और भारी बहुमत से हम और हमारे साथी 45 वार्ड के पार्षद जीतेंगे। काम करने को लेकर आपका क्या संकल्प है? कहेगा काम करने को लेकर जीतने के बाद मैं तो जनता का सेवक हूँ, अब तो जनता की दरबार लगेगी, वार्डों में ही कार्य होंगे, वार्ड के बाहर कोई विकास नहीं होगा। जो हमारे लोग आकर हमसे बोलेंगे, हमने इसीलिए मेयर हेल्पलाइन बना दिया है। हम वार्डों में पंचायत बनाएंगे और पंचायत के माध्यम से उस वार्ड का निराकरण वहीं पर करेंगे। भाजपा प्रत्याशी प्रबोध व्यास ने परिवार सहित किया मतदान। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया तो वहीं भाजपा से प्रत्याशी रहे प्रबोध व्यास ने भी अपने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया और 45 वार्ड समेत स्वयं की जीत के दावे भी किए। भारतीय जनता पार्टी महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास अपने परिवार के साथ मतदान करने के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 45 वार्ड में पार्षद सहित स्वयं की भारी बहुमत से जीत होगी और फिर से रीवा नगर निगम में भाजपा का महापौर होगा। भाजपा प्रत्याशी प्रबोध व्यास ने उपरहटी स्थित मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान करते देखे गए, वहीं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करते लोगों को भी देखा गया। पहले मतदान किया है
और विकास के प्रति जो रीवा की सोच है, रीवा की जनता की आस है, उस पर विश्वास प्रकट करते हुए मैंने भी स्वयं भी मतदान किया है। मेरे साथ आप देख रहे हैं आम जनमानस का जो उत्साह है वो आपको बता रहा है कि विकास के प्रति उनकी क्या सोच है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें ये अपील भी कर रहा हूँ। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही है। जनता का उत्साह देख के लग रहा है आने वाला 20 तारीख को परिणाम ही समझ में आएगा। निश्चित रूप से विश्वास रखिए भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से जीतने वाली है। मैं तो 45 के 45 वार्डों की उम्मीद कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी 45 पार्षद जीतेगी। रामकृष्ण सेवा संस्थान में मनाया गया गुरु पूर्णिमा का त्योहार। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर रामकृष्ण सेवा संस्थान रामकृष्ण पुरम गुड़हर में स्थित रामकृष्ण सेवा संस्थान में भव्य तरीके से गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। इस दौरान रामकृष्ण सेवा संस्थान में विशेष पूजा अर्चना के साथ रामकृष्ण सेवा संस्थान के ट्रस्टी रामकृष्ण मठ मिशन बेलूर मठ से दीक्षित सभी गुरु भाई बहन अपने परिवारजनों के साथ मौजूद रहे एवं सभी श्रद्धालुजनों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। सारणीकरण तथा चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए अधिकारी तैनात। पंचायत चुनाव के 3 चरणों में उम्मीदवार को प्राप्त मतों का सारणीकरण 14 जुलाई को किया जा रहा है। सारणीकरण के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने सभी विकास खंड में सारणीकरण कार्य की निगरानी के लिए अधिकारी तैनात किए हैं। जारी आदेश के अनुसार विकास खंड में एसडीएम अनुराग तिवारी, तहसील हुजूर आरपी त्रिपाठी तथा उप संचालक पशुपालन डॉक्टर राजेश मिश्रा को तैनात किया गया है। विकास खंड रायपुर करशलियान में डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे, तहसीलदार सुधाकर सिंह, कार्यपालन यंत्री पीएचई शरद सिंह को तैनात किया गया है। वहीं गंगे विकास खंड में एसडीएम मनगवा AK सिंह, नायब तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी एवं कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड अनुज प्रताप सिंह को तैनात किया गया है। मऊगंज में एसडीएम AP द्विवेदी, तहसीलदार दीपिका पाव तथा कार्यपालन यंत्री ISRS धुबे को तैनात किया गया है। नई गढ़ी में डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे, प्रभारी तहसीलदार प्रवीण पट्टीदार तथा कार्यपालन यंत्री PWD प्रभाकर सिंह को तैनात किया गया है। हनुमाना में एसडीएम AK सिंह, तहसीलदार अजय मिश्रा तथा सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी को तैनात किया गया है। सिरमौर में एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री, तहसीलदार जितेंद्र तिवारी तथा सहायक श्रम अधिकारी मनोज पुष्रा को तैनात किया गया है। विकासखंड रवा में एसडीएम PK पांडे, नायब तहसीलदार उमेश तिवारी तथा खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित को तैनात किया गया है। और त्योथर में एसडीएम PK पांडे, तहसीलदार राकेश कुमार शुक्ला तथा उप संचालक कृषि UP बागरी को तैनात किया गया है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।